नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले संभल हिंसा को लेकर बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई, फिर बिजली विभाग का कड़ा एक्शन हुआ और आज सांसद बर्क के घर पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा लगातार कस रहा है। आए दिन प्रशासन सांसद बर्क के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, जिस पर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल अब गर्मा गया है। अवैध निर्माण है, अगर छत देखेंगे तो छत भी अवैध है, ऐसा बताया जा रहा है। ये सरकार रहेगी ना तो हमारा जिसने माहौल खराब किया होगा उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। महज 6 महीने पहले विधायकी से आगे बढ़कर संसद की सीढ़ियां चढ़ने वाले जियाउर रहमान बर्क ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन उनके घर की सीढ़ियां इस तरह तोड़ दी जाएंगी। उनके घर के बाहर हुए अवैध निर्माण पर यूं प्रशासन की कार्रवाई हो जाएगी। अब जियाउर रहमान के घर के बाहर मलबे का ढेर है और ये वक्त का वो फेर है जो बीते 1 महीने में संभल में हुए घटनाक्रम का नतीजा है। आरोप है संभल हिंसा समेत पूरे घटनाक्रम में सांसद बर्क और उनके परिवार की बड़ी भूमिका है। लिहाजा प्रशासन हिंसा के बाद से लगातार संभल में कार्रवाई कर रहा है, जिसका दायरा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर द्वार तक पहुंच गया है। आप ये देखें तो ये जो बर्क का सांसद बर्क है, जियाउर रहमान बर्क, उनका घर है और ये सीढ़ियां थी। ये फिलहाल सीढ़ियां टूटी हुई पड़ी मिली, जिसके बाद तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर पहुंचे और ये देख पा रहे हैं आप अवैध निर्माण है। हालांकि कई हिस्से, अगर छत देखेंगे तो छत भी अवैध है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन संभल नगर निगम के लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचे और ये जो सीढ़ियां थी, फिलहाल सीढ़ियों को तोड़ा गया है। दोनों तरफ की सीढ़ियों को तोड़ा गया है। बुलडोजर नहीं बल्कि मजदूर आए थे, कुछ मजदूर, उन्होंने तोड़ा है। जबकि अवैध निर्माण का एक बड़ा हिस्सा है और इस वजह से जो संभल प्रशासन है, संभल प्रशासन ने बाकायदा नोटिस भी चिपकाया हुआ था। आज बुलडोजर जैसा कोई एक्शन नहीं था, क्योंकि एक तरफ जुमे की नमाज है तो दूसरी तरफ जो एएसआई है वो जो शिव मंदिर था वहां सर्वे के लिए आने वाली थी। लेकिन इसी बीच संभल नगर निगम के जो कुछ मजदूर हैं वो यहाँ पर आए और ये जो सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है, घर की जो सीढ़ियां हैं वो तोड़कर चले गए। बीते कुछ दिनों में संभल के सांसद बर्क पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले 24 नवंबर को हुई हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर हुई। फिर बिजली चोरी के मामले में विभाग ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। जांच के बाद उनके घर का बिजली कनेक्शन काटा गया और बिजली चोरी को लेकर उन पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया। प्रशासन के इस एक्शन के बीच जियाउर रहमान की मुसीबत तब और बढ़ गई जब उनके पिता के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगा और फिर धमकी भरा ऑडियो भी सामने आ गया। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो हमारा देख लो। बर्क के घर में बिजली खपत की जांच के दौरान तनातनी हुई तो विभाग की ओर से सांसद बर्क के पिता ममलूक रहमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। जियाउर रहमान बर्क के घर पर जब पुलिस टीम गई, संभवतः जूनियर इंजीनियर आपके गए थे, क्या हुआ था वहाँ पर? अंदर गए थे, लोड चेक कर रहे थे तो उनके फादर मौजूद थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि आप हमारी बना रहे हैं, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, आप हमारे एफआईआर, हम आपकी एफआईआर कराएंगे, सरकार बदलेगी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, तो मतलब जो सांसद के पिता हैं उन्होंने क्या कहा एग्जैक्ट? यही बोला था गवर्नमेंट चेंज होगी तो हम आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। जियाउर रहमान बर्क पर 24 नवंबर को हिंसा भड़काने का पहले से आरोप है, जिसके खिलाफ बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। बर्क ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और एफआईआर निरस्त करने की मांग की है, लेकिन अब बिजली चोरी के नए मामले में वो फंसते दिख रहे हैं।
अवैध अतिक्रमण को लेकर उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, जिसे लेकर सियासी हमले तेज हो रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। जहां तक सपा के सांसद के ऊपर बिजली चोरी के मामले में मुकदमा और उसके बाद उन्होंने जो बिजली चोरी की है उसकी चार्ज के लिए जो बिल है या जो दंड राशि है वह तो उनको देना चाहिए और बिजली विभाग को लेना चाहिए। और जो बिजली की चोरी करे तो उसको कोई दंड देने की जगह कोई उनको पुरस्कार नहीं देगा, लेकिन एक सांसद रहते हुए और बिजली चोरी जैसी मतलब हरकत होना यह शर्मनाक है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिजली को लेकर के एफआईआर दर्ज है। आज ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं ये बात, आप निकलवाइए रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं किसानों पे, गरीबों पर, और जानबूझ करके। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी उनके हैं, अधिकारी खुद हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम पे ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? मुख्यमंत्री जी का खुद दबाव है। साफ है कि संभल पर जारी सियासत के बीच बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन की हर कार्रवाई सांसद बर्क की चिंता बढ़ा रही है। संभल में अभिनव माथुर के साथ अरविंद ओझा, आज तक। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर प्रशासन की कार्रवाई का राजनीतिक असर भी दिखाई दे रहा है। संभल हिंसा और बिजली चोरी के आरोप के बाद बीजेपी नेता बर्क पर हमलावर हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अपने सांसद, अपने नेता बर्क का बचाव कर रहे हैं। पहले संभल हिंसा में केस, फिर बिजली चोरी में एफआईआर, पिता पर बिजली कर्मचारियों को धमकाने का मुकदमा, और अब अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। संभल पर छिड़े रण के बीच सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन की इन कार्रवाइयों के बीच सांसद बर्क की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या पुलिस ने बर्क के खिलाफ किसी बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है? क्योंकि पुलिस का दावा है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा के पुख्ता सबूत जुटा लिए गए हैं और इस हिंसा के मामले में ही बर्क आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन उस मामले में अब तक कहां पहुंचा है? पुलिस एविडेंसेस इकट्ठे कर रही हैं। तमाम प्रकार के लोग अभी तक जो पकड़ में आए हैं उन लोगों के मोबाइल हैं, उनकी भी फोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। उनके क्लोनिंग करके जो भी व्हाट्सएप से चैट्स हैं वो रिट्रीव की जा रही हैं। उन सब के आधार पे पुलिस है वो एकदम पुख्ता सबूत के आधार पे कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हम कोई भी निर्दोष है वो जेल नहीं जाएगा और दोषी जो भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के चलते सांसद बर्क फिलहाल दिल्ली में हैं, लेकिन बिजली चोरी के मामले पर बर्क की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि उनकी पार्टी खुलकर बर्क का बचाव कर रही है। खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं। बर्क के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप हिंसा भड़काने का है, जिसे लेकर दर्ज एफआईआर के खिलाफ बर्क ने हाईकोर्ट में अर्जी भी लगाई है। बर्क की तरफ से अपनी अर्जी में यही दावा किया गया है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। हिंसा के वक्त वो संभल में मौजूद नहीं थे, लेकिन हिंसा के मामले में सांसद नामजद आरोपी हैं और यूपी के सीएम योगी संभल हिंसा को लेकर बर्क को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को
जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। साफ है कि संभल के घटनाक्रम ने सांसद वर्ग का संकट बढ़ा दिया है। संभल के बहाने लगातार नए मुद्दे उठ रहे हैं और सांसद वर्ग पर भी सियासी हमले तेज हो रहे हैं। संभल में अभिनव माथुर के साथ अरविंद ओझा, आज तक। संभल के बहाने उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई गई। योगी आदित्यनाथ लगातार संभल का उल्लेख कर अपने विरोधियों पर हमला कर रहे हैं, तो साथ ही साथ सांसद वर्ग को भी योगी निशाने पर ले रहे हैं। संभल हिंसा में आरोपी नंबर 1 बनाए गए जियाउर रहमान वर्ग के सियासी वक्त बदलने की कहानी इन दो तस्वीरों में है। पहली तस्वीर संभल हिंसा से ठीक एक दिन पहले यानी 23 नवंबर की है, जिस कुंदरकी विधानसभा सीट को छोड़कर वर्ग सांसद बने। बीजेपी उपचुनाव में 30 साल बाद उस सीट पर विजयी हुई। उसी दिन संभल में सांसद जियाउर रहमान की तकरीर हुई और एक दिन बाद 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़क उठी। अब हिंसा के बाद जियाउर रहमान पर प्रशासन की सख्ती बढ़ती जा रही है और वर्ग पर हो रहे एक्शन को लेकर यूपी की सियासत में जबरदस्त सियासी तनातनी है। जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, पुलिस का ये आरोप है कि 23 नवंबर को जो जियाउर रहमान बर्क है उन्होंने ऐसा भाषण दिया था जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई थी। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने भी विधानसभा में ये बात कही। उसके बाद जो संभल पुलिस है उसने एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज की। 3000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क है। तो एक एफआईआर वो है, उसमें अभी जांच चल रही है। दूसरी एफआईआर बिजली चोरी की हो चुकी है। एक पुरानी जो एफआईआर है एक्सीडेंट की, वो भी अब केस को ओपन कर लिया है संभल पुलिस ने। उसके अलावा कल ही जियाउर रहमान के जो पिता हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अवैध निर्माण को लेकर अलग से नोटिस भेजा गया है। बिजली विभाग ने 1,91,00,000 का जुर्माना लगा दिया है। कुल मिलाकर 24 नवंबर की हिंसा की बात की जाए तो संभल पुलिस का ये आरोप है कि जो जियाउर रहमान बर्क है उन्होंने 23 नवंबर को भड़काया था लोगों को, ऐसा स्पीच दिया था जिसके बाद लोग भड़क गए थे। उसके बाद जमकर पथराव हुआ था पुलिस पर, फायरिंग भी हुई थी, 4 लोगों की जान चली गई थी। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से संभल मानो यूपी की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। हर रोज संभल में नया मुद्दा उठ रहा है जिस पर सियासी संग्राम छिड़ने में वक्त नहीं लग रहा है और हर सियासी हमले और एक्शन का दायरा जियाउर रहमान बर्ग तक भी पहुंच रहा है। अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। कुछ दिन पहले सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मकान से 200 मीटर की दूरी पर ही 46 साल से बंद मंदिर मिला था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्ग के दौर पर भी सवाल किया था। की बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। शफीकुर रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।